नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त है। तो दोस्तों, इन दिनों जो है शुरुआत झाड़ू से ही हो रही है, क्योंकि गर्मी के समय बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पत्ते वगैरह उड़कर आते हैं, तो झाड़ू का काम सबसे ज़्यादा बढ़ा रहता है। और सच कहा जाए तो झाड़ू का ही नहीं, पूरे घर की साफ सफाई का ही काम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। तो बस यहाँ शुरू हो गई है हमारी झाड़ू। और देखिए, आंगन में अभी इतना कचरा है और अभी बाहर भी झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि जो सामने मेन गेट में जो रोड है वहाँ पर कई दिनों से झाड़ू नहीं लगी, लगभग 2-3 दिनों से झाड़ू नहीं लगा पाई हूँ। और इन दिनों गाय भी एकदम फ्री चर रही हैं, यानी कोई भी चरवाहा नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से गाय भी बहुत ज़्यादा गोबर वगैरह कर देती हैं दरवाजे पे। और ये क्लिप है शाम टाइम की, क्योंकि इस समय तो सूर्यदेव अपने प्रचंड रूप में हैं, कहर बरसा रहे हैं अपनी धूप का, जिसकी वजह से सुबह तो उतने ही काम हो पाते हैं, जब तक कि धूप नहीं आ पाती तब तक ही काम हो पाते हैं। और उसके बाद में फिर जैसे ही धूप आती तो हमारे काम बंद हो जाते हैं बाहर के। तो यहाँ पर मैं शाम टाइम झाड़ू लगा रही थी। और अब आप लोग कहेंगे कि इतनी, यानी सुबह झाड़ू नहीं लगी थी, शाम को ही झाड़ू लगा रही, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुबह भी झाड़ू लगी थी, पर दोपहर को जो हवा चलती है उसमें बहुत ज़्यादा कचरा आ जाता है। और यहाँ देखिए चूल्हा का हाल कितना बेहाल हो चुका है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लंबे समय से चूल्हा नहीं जला है। और अभी बीच बीच में बारिश वगैरह भी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी भी ख़राब हो गई है, खुद गई है। तो अभी मुझे करना है वहाँ की लिपाई, क्योंकि लिपाई कर दो तो थोड़ा चिकना चिकना सा रहेगा। और अब मैं आ गई थी बाहर की तरफ झाड़ू लगाने के लिए। तो जैसे बताया ही मैंने कि यहाँ पर झाड़ू कई दिनों से नहीं लगी थी और गोबर भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर झाड़ू लगाना ज़रूरी है। और कचरा देखिए कितना ज़्यादा है, और कोई मतलब नहीं है ये कचरा झाड़ू लगाने का यहाँ पर, क्योंकि अभी झाड़ू लगा देंगे तो जब तक हवा नहीं चलेगी तब तक तो ठीक रहेगा, और जैसे ही हवा चलेगी सारा कचरा आ जाएगा। पर झाड़ू इसलिए भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अचानक से अगर कोई हमारे घर में आता है, कहेगा बाप रे कितनी गंदगी फैला रखी है इन लोगों ने। तो वैसे सभी लोग अपने घर की साफ़ सफाई तो करते ही हैं। और देखिए वहाँ तक झाड़ू लगा दी थी मैंने, और काफ़ी साफ़ हो चुकी थी रोड। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कांटे गिरे थे। ये जो इमली है, ये बिलायती इमली जो होती है, उसके कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। और इन दिनों तो ये पकी भी है, बहुत ज़्यादा फल भी लगे हैं इस पर ये इमली मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। ये इमली हो चाहे वो खट्टी वाली इमली हो, इमली मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। और वैसे मेरे यहाँ खटाई कोई भी नहीं खाता, हम लोग ज़्यादा खटाई वाली चीज़ें उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हाथ पैरों में दर्द के साथ साथ दांत भी एकदम खट्टे हो जाते हैं। तो चलिए, काफ़ी लंबे दिनों के बाद यहाँ शुरू हो गई है हमारे चूल्हे की पुताई। और चूना इस समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है, तो जो हमारे पास छुई मिट्टी है बस उसी से हम अब लिपाई पुताई शुरू करेंगे, क्योंकि चूना तो अब मिलने वाला नहीं है। तो अब थोड़ी सी जो मिट्टी है, ये वाली चिकनी मिट्टी जिसको आप लोग की तरफ कहते हैं, हमारे यहाँ इसको छुई मिट्टी कहते हैं, तो ये एकदम चूने की तरह सफ़ेद तो नहीं होती है, फिर भी सफ़ेदी आ जाती है, पर थोड़ा सा काली खिली हुई इसमें सफ़ेदी आती है। और जबकि मैंने इसमें नई वाली मिट्टी डाली है, क्योंकि इस बाल्टी में जो है अंदर के चूल्हे की पुताई करती थी, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो मिट्टी एकदम काली काली सी हो गई थी। इस वजह से मैंने इसमें दूसरी मिट्टी डाली, क्योंकि यहाँ पुताई करना है। और थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा सफ़ेदी लेकर आ गई थी, पर चूने की तरह सफ़ेदी इस पर नहीं आती है। तो चलिए यहाँ लिपाई पुताई कर देते हैं। और कल के ब्लॉग में बहुत सारी सिस्टरों ने यही सलाह दी है कि आप अपनी गैस और चूल्हा जो है बाहर बरामदे में रख लीजिए। तो बिल्कुल मैं 2 दिनों के बाद, यानी अभी 2 दिन के बाद जो है वहाँ पर अपनी गैस और चूल्हा रख दूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल अकेले तो ये काम होगा नहीं। और यसी के समय चल रहे हैं प्रैक्टिकल, तो यसी जब फ्री हो जाएगी प्रैक्टिकल से, तो थोड़ी सी हेल्प यसी से भी लेना पड़ेगी। और आज मैं लिपाई कर रही हूँ गोबर और मिट्टी से। तो पीछे देख रहे हैं आप, मिट्टी रखी हुई थी, वहाँ से मिट्टी लेकर आई हूँ, और गोबर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और बहुत सारी सिस्टर बहुत पहले से कमेंट करती आ रही थी कि दीदी आप ना हाथ से लिपाई किया करो, मोटी मोटी तो अच्छी लगेगी। और मैं यहाँ कोशिश कर रही थी हाथ से लिपाई करने की, पर मेरे से हाथ से लिपाई आ नहीं रही थी। बाद में मैंने पोता ही ले लिया, जो कपड़े का रहता है वही ले लिया। तो देखिए किस तरह से लिपाई आ रही थी मेरे हाथ की, क्योंकि आदत नहीं है। अगर आदत रहती है तो वही काम बहुत अच्छी तरह से एकदम परफेक्ट हो जाता है, पर यहाँ पर मेरे से आ नहीं रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि टाइम बहुत लग रहा है। तो फिर मैंने बाद में पोता लेकर ही किया। और सच कहूँ, जो खेत की मिट्टी थी, हमारे यहाँ तो काली मिट्टी नहीं है, भूरी सी मिट्टी होती है, वही मिट्टी डालकर मैंने लिपाई की। तो ये चीज़ मैंने माइंड किया है कि ये लिपाई चलती तो ज़्यादा है और एकदम चिकनी चिकनी ये लिपाई आती है। तो अब कोशिश करूँगी कि
इस मिट्टी को डालकर ही मैं लिपाई किया करूँगी। अभी मुझे अंदर कमरों की भी लिपाई करना है, जब भी मैं करूँगी तो यही मिट्टी डालकर करूँगी। तो चलिए यहाँ शुरू हो गई है लिपाई। और सच बोला तो यहाँ बैठते ही नहीं बन रहा था मेरे से, क्योंकि मैं ऐसे उखरू बैठकर लिपाई वगैरह नहीं कर पाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो चलिए फटाफट से करते हैं यहाँ की लिपाई। और ये देखिए यहाँ इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि जहाँ ये मैं हाथ मेरा जा रहा है यहाँ पर जो है उरिया का पानी गिरता है, यानी छप्पर का पानी गिरता है, हमारे यहाँ उसको उरिया बोलते हैं, उसका पानी गिरता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिट्टी यहाँ की निकल चुकी है। पर छपाई करने का कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब की मेहनत है ये, क्योंकि अभी 1 महीने बाद जहाँ बारिश शुरू होगी तो ये सारी मिट्टी, अभी तो और भी मिट्टी यहाँ से उखड़ना है, तो ये सारी मिट्टी बेकार चली जाएगी और मेहनत भी बेकार जाएगी। तो इसलिए ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, वही करना है जो ज़रूरत के हैं। और मैं वही काम करती हूँ जो ज़रूरत के, फालतू व्यूज़ के लिए और उसके लिए अपना टाइम ख़राब करने के लिए मैं ये सारे काम नहीं करती हूँ। तो चलिए यहाँ पर इसकी लिपाई कर दी और चूल्हा अब बहुत अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहे थे चूल्हा। और इसमें से एक चूल्हा उठाकर अंदर रख लेंगे और अभी मिट्टी और बुलवाना पड़ेगी, क्योंकि चूल्हा रखना पड़ेगा ईंट के ऊपर छपाई करके। तो ये एक चूल्हा उठाकर अंदर रखेंगे। और ये जो चूल्हा अभी मैंने लीपा, ये जो मेरे हाथ के पास में है, ये बहुत पुराना चूल्हा हो गया, लगभग 5 से 6 साल पुराना है, पर ये अभी भी चल रहा है। और उसके बाद ये शाम टाइम का समय है, काम तो और भी करना थे, पर यहाँ आ गई थी ये बड़ी मम्मी और ये हमारी दादी, जो हमारी नाउन दादी हैं, वो आ गई थी। तो मैं बैठ गई थी यहाँ फूलबत्ती बनाने के लिए, क्योंकि अंदर पूजा वाली आरती के लिए फूलबत्ती भी ख़त्म हो गई थी, जिसको आप लोग फूल बत्ती कहते हैं, वो भी ख़त्म हो गई थी। बस हम लोग यहाँ बैठकर ये बत्ती वगैरह बनाने लगे थे। और जब कोई आ जाता है तो फिर काम नहीं हो पाता, और शाम भी काफ़ी हो गई थी, लगभग समय हो गया था 6 साढ़े 6 के समथिंग, क्योंकि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स, उसके बाद अब मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ दूसरे दिन शाम को, क्योंकि सुबह टाइम जैसे बता ही चुकी, सुबह टाइम जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि हम कुछ रेसिपी बना सकें या कुछ आपको दिखा सकें। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, और उससे भी कम मैंने आटा लिया था, और थोड़ा सा लिया है मैंने यहाँ पर मैदा। तो चलिए फटाफट से इसको गूँथ लेते हैं। और आप लोग तो थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या बनाया है। और यहाँ थोड़ा सा डाल दिया था सोडा, पर सोडा बिल्कुल भी मत डालिएगा, बिल्कुल इससे जो है नरम आ जाती हैं सोडा। और इसको जो है ये जो बना रहे हैं, कहना चाहिए कचौड़ी, राज कचौड़ी, तो इसकी जो पूड़ी है वो एकदम खस्ता बनाने के लिए इसमें सोडा का उपयोग बिल्कुल मत करिएगा आप लोग। ये मैंने सबसे बड़ी गलती की है, और गलतियां होती ही रहती हैं मेरे से, आप लोग देखते हैं। और जब तक गलती होगी नहीं तब तक हम सीखते नहीं हैं। तो चलिए इसको अच्छा सा गूँथ के रख देते हैं, क्योंकि इसमें सूजी डली है तो ये पानी काफ़ी ज़्यादा सोखेगी। और जब तक यहाँ ये पानी, जब तक ये फूलेगी तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि राज कचौड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा तैयारियां लगती हैं। और ये मैं बना रही हूँ तीसरी बार, क्योंकि हमारे यहाँ सबको ये बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें जितना भी तेल लगता है सिर्फ ये पूड़ी सेकने में लगता है, बाकी की जितनी भी हमारी चीज़ें रहती हैं उसमें बिल्कुल भी तेल नहीं रहता है। तो चलिए यहाँ पर तेल कर लिया था काफ़ी गर्म, और छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे। साइड से हम लोग एकदम पतली बनाएंगे और बीच में थोड़ी सी मोटी रखेंगे। और इसको सेकने के लिए काफ़ी गर्म तेल की ज़रूरत होती है, ठंडे तेल में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ठंडे तेल में अगर आप डालेंगे तो ये बिल्कुल फूलेंगी नहीं, और जैसे हमारी नॉर्मल पूड़ियाँ रहती हैं उस तरह की बनेगी। तो चलिए यहाँ मैं बनाने बैठ गई थी, और देख सकते होंगे आप लोग पसीना, कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है। इस रसोई में ऐसे ही हालत ख़राब होती है खाना बनाने में। अब तो शुक्र है कि मैं गैस पर खाना बना रही हूँ, पहले तो चूल्हा ही जलाते थे, और दोनों टाइम हमारे यहाँ पूरा खाना बनता था, दाल चावल सब्जी रोटी, तो हालत ख़राब हो जाती थी, दूध वगैरह भी सब चूल्हे में ही पकता था। और ऐसा नहीं था कि गैस नहीं थी, गैस हमारे यहाँ 2 गैस थी, गोबर गैस भी था। और ये गैस जो है ये तो मुझे मिला ही था शादी में, पर सिलेंडर पहले एक ही था। इसके अलावा सिलेंडर भरवाने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी यहाँ पर। अब तो होम डिलीवरी हो गई है, सिलेंडर अब घर घर भर के आने लगे हैं। पहले में और अब में काफ़ी अंतर आ चुका है, तो अब टेंशन नहीं रहती सिलेंडर वगैरह की। आप नंबर लगा दीजिए, हर हफ्ते हमारे यहाँ गैस वाली गाड़ियाँ आती है, तो सिलेंडर भर जाता है। और चूल्हा तो गर्मी में 2-3 साल से मैं बिल्कुल भी मैंने जलाना बंद कर दिया। ठंड में जला लेती हूँ, पर गर्मी में बहुत कम, जब कुछ ज़्यादा चीज़ें बनाना होती तभी चूल्हा जलाती हूँ, वरना नहीं जलाती, क्योंकि यहाँ वैसे भी बहुत गर्मी लगती है। और देखिए यहाँ ये पूरियाँ कितनी अच्छी तरह से सिक रही थी, और बस इस तरह से तेल भी ऊपर से डालते जाएं तो ये बहुत अच्छी फूलती हैं और एकदम खस्ता बनती हैं।
तो यहाँ बनने लगी थी पूड़ियाँ और लगभग 8 से 10 पूड़ियाँ ये बनी थी। और बाकी की जो तैयारी थी वो मैंने पहले ही कर रखी थी। मैंने बना ली, स्प्राउट उबाल लिए थे, चने उबाल लिए थे, आलू उबाल के रख ली थी, हरी चटनी और इमली की चटनी, जितनी भी तैयारी थी वो सारी मैंने पहले से कर रखी थी। क्योंकि चाट कोई सा भी हो, चाहे कचौरी चाट हो, कटोरी चाट हो या टिक्की चाट हो, इन सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं, बहुत सारी तैयारी चाहिए रहती है। और मीठा दही भी तैयार कर रखा, तो वो सारा प्रोसेस मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वो सारी चीज़ें आप लोगों से ऑलरेडी आती हैं और सबसे सारी चीज़ें बनती हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये 2 सिक गई थी और इनको एक के ऊपर एक बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि अगर एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये नरम हो जाती हैं। क्योंकि एक दूसरे की जो भाप रहती है, एक दूसरी पूड़ियों की जो भाप रहती है, उसकी वजह से इसमें नमी आ जाती है। तो चलिए, यहाँ हमारी पूड़ियाँ सिकने लगी थी और हमारी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर हैं, हमारी बड़ी छोटी बहनें हैं जिन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, इसके लिए मैं आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आप लोग अपना सहयोग और स्नेह इसी तरह से बनाए रखें ताकि हम आगे बढ़ सकें। और आप लोग के सहयोग और स्नेह से ही जल्द से जल्द हमारी फैमिली 10K हो जाएगी। अब कब तक होगी ये तो मुझे भी नहीं पता है, पर जल्दी ही हो जाएगी। तो देखिए, सारी पूरियाँ इस तरह से बन चुकी हैं और इनको ऐसे ही फैला फैला कर रख रही थी। और एक बात और है फ्रेंड्स कि ये पूड़ियाँ डबल बार इसको पलटा पलटा के इस तरह से सेकना, जैसे मैंने अभी एक बार सेकी, फिर दोबारा सेकी, और लगभग एक पूड़ी सेकने में 2-2.5 मिनट तो लग ही जाता है, क्योंकि इसे सेकना है और एकदम कड़क सेकना है। और हालत यहाँ ऐसी हो रही थी ना, पसीना भी आता जा रहा था और कान नाक के पास से पसीना इतना बह रहा था कि जिसकी कोई हद नहीं है, और रुमाल में यहाँ लेकर बैठी नहीं थी। तो चलिए, यहाँ सारी तैयारी हो चुकी हैं, हमारी पूरियाँ बन चुकी हैं और चलते हैं अब बाहर की तरफ और बनाते हैं हम लोग जो कचौड़ी बनाना है हमें वो बनाते हैं। और इसके बाद मैं आ गई थी बाहर, और क्योंकि अंदर बैठना तो मुश्किल है, और ये सारी तैयारी कर रखी थी हम लोगों ने। ककड़ी और प्याज भी कट कर लिया है क्योंकि इन दिनों गर्मी बहुत है, तो इनके बिना तो सारी चीज़ें अधूरी हैं। वैसे ककड़ी इस समय की अच्छी नहीं आती हैं, पर भाई अपना अपना स्वाद है, मैं नहीं खाती इसका ये मतलब नहीं कि और कोई नहीं खाएगा। आलू के कर लेते हैं छोटे छोटे पीस। और कल हमारी छाया दीदी ने कमेंट किया है कि इस समय छाया दीदी बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके यहाँ थोड़ा सा डॉक्टरी ट्रीटमेंट चल रहा है, हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है दीदी के यहाँ। तो दीदी क्या हुआ है, किसकी तबीयत ख़राब है, ये भी आप ज़रूर बताइएगा ताकि हम लोग को, हमें भी जानकारी लग सके, और आप जो भी जिसकी भी तबीयत ख़राब है जल्द से जल्द आप लोग ठीक हो जाएंगे। और देखिए, यहाँ पूड़ियाँ कितनी करारी बनी हुई थी और थोड़ा सा ये गरम भी थी। और आलू कट कर लिया यहाँ पर, और इसमें डाल देंगे सबसे पहले आलू, स्प्राउट। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि चने जो मैंने उबाल के रखे थे वो मैं डालना ही भूल गई थी, वो पीछे कुकर में रखे रह गए, बाद में ध्यान आया तो वो बाद में डाला था। और चलिए, ये स्प्राउट है, ये खड़ी मूंग है, मोठ थी, और मेरे पास मूंगफली थी। ये सारी चीज़ें मैंने उबाल ली हैं क्योंकि काफ़ी पहले मैं लेकर आई थी और ये इतनी ही थी, तो आज इनको उबाल के ख़त्म कर दिया है, खा के ख़त्म कर दिया है, क्योंकि रखे रखे ख़राब भी होती हैं। और चलिए, हरी चटनी डाल देते हैं, इसके बाद बाकी चीज़ें डालते जाएंगे। चाट मसाला, तो जैसे मैंने बताया है कि इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और हमारी एक और प्यारी बहन है, उनका नाम है रानी, और इस समय वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनके छोटे बेटे को किडनी के पास स्टोन हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत चल रही है। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए सिस्टर, किडनी के पास स्टोन है, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बस प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि आजकल जो पथरी की प्रॉब्लम है ये तो एकदम आम हो। भगवान चाहेंगे तो आपके बेटे भी जल्दी ठीक होंगे। तो देखिए, सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी। ऊपर से डाल दिया है ककड़ी और प्याज, और डाल दी है थोड़ी सी नमकीन, और इसके ऊपर थोड़ी सी हम फिर से दोबारा से हरी चटनी, दही और ये खट्टी मीठी इमली की जो चटनी है ये सब डाल देंगे और इसको सर्व करेंगे। और आप लोग ज़्यादा है तो आप लोग जो चीज़ें और डालना चाहते हैं वो डाल सकते हो। चाट मसाला भी इसमें डाल दिया था। और आप लोग किस तरह से बनाते हैं और या खाते हैं, किस तरह का इसका टेस्ट होता है, ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।